क्या आपने कभी अपने गुस्से में ऐसा कुछ कहा या किया है जिसे बाद में आप खुद भी नहीं समझ पाए और सालों तक पछताते रहे? क्या आपने कभी ऐसा निर्णय लिया जो केवल उस पल की तृप्ति देता था लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिखाती है कि क्रोध सिर्फ आग नहीं बल्कि हमारी सबसे बड़ी सीख और शक्ति भी बन सकता है। एक कहानी जिसमें छुपा है दर्द और उस दर्द को समझकर पाएंगे आप शांति। हमारी जिंदगी तेज गति से बदल रही है। हर दिन तनाव, झगड़े, छोटे छोटे उकसावे, ये सब हमारे मन को चुनौती देते हैं। रिसर्च बताती है कि औसतन इंसान हर दिन 5 बार गुस्सा करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग इसे संभाल लेते हैं और कुछ लोग इसे अपनी जिंदगी का निर्णय बना लेते हैं। सोचिए, एक झूठे आरोप में दोस्त से नफरत, एक छोटी गलती पर साथी से दूरी, या एक गुस्से में दिया गया जवाब जो रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देता है। गुस्सा पल भर का होता है, लेकिन उसका असर जीवन भर रहता है। यह केवल दूसरों को नहीं बल्कि हमें खुद को भी जलाता है। हम में से हर किसी के भीतर यह आग है। अगर इसे नहीं समझा गया तो यही आग हमें खोखला कर देती है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यही आग हमें हमारी सबसे बड़ी शक्ति दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, विशाल महलों, सुनहरे बाजारों और शांत नदी के किनारे बसा हुआ। इस नगर का राजा था अर्जुन देव, जवान, बलशाली और क्रोध में तेज। अर्जुन देव का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। दरबार में किसी ने भी उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। एक गलत शब्द और तलवार नजर आती। लोग कहते थे, राजकुमार की आंखों में आग है और जो उसे भड़का दे वही खुद जल जाएगा। राजकुमार खुद को शक्तिशाली मानता था। वो सोचता था, डर और सम्मान को मैं ही नियंत्रित करूंगा, लेकिन भीतर का गुस्सा उसकी असली शक्ति को छुपा रहा था। एक दिन नगर में एक वृद्ध भिक्षु आया। साधारण कपड़े, शांत चाल, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर समय भी धीरे चल रहा हो। राजकुमार ने उसे देखा और हंसते हुए कहा, तुम कौन हो और बिना अनुमति मेरे महल में कैसे आ गए? भिक्षु मुस्कुराया, मैं बस एक यात्री हूं राजकुमार। सुन रहा हूं कि यह नगर एक शक्तिशाली राजा का है। मैं देखना चाहता हूं क्या वह अपने आप पर भी उतना ही शक्तिशाली है? राजकुमार हंसा, अपने आप पर? राज करने वाला दूसरों पर राज करता है, खुद पर नहीं। भिक्षु ने धीरे से कहा, तो क्या आप सच में शक्तिशाली हैं या सिर्फ दूसरों का भय अपने पास रखते हैं? राजकुमार चिढ़ गया, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, शक्ति केवल तलवार और मुकुट से नहीं आती। शक्ति वह है जो आपको अपनी भावनाओं और क्रोध पर विजय दिलाए। यदि आप अपने क्रोध से नहीं जीत पाए तो आपकी तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, आप केवल अपनी ज्वाला में जलते रहेंगे। भिक्षु ने राजकुमार को एक खाली कमरे में बुलाया। कमरे में सिर्फ एक दीपक और एक कटोरी पानी थी। भिक्षु ने कहा, इस पानी को देखो। अगर कोई इस पानी में एक पत्थर फेंक दे तो पानी हिलेगा, लेकिन अगर तुम केवल देखो और धैर्य रखो तो पानी शांत रहेगा। इसी तरह तुम्हारा मन, जब क्रोध आएगा उसे देखकर समझो, बिना प्रतिक्रिया दिए। राजकुमार ने मुस्कुराया, इतना आसान तो नहीं है। भिक्षु ने कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। सिर्फ अभ्यास और समझ की जरूरत है। अगले कई दिन अर्जुन ने भिक्षु के साथ समय बिताया। हर बार जब उसे गुस्सा आता, भिक्षु बस उसे देखकर कहता, देखो और समझो, क्या यह क्रोध तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा है या घटा रहा है? राजकुमार ने खुद को कई बार परखा। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने जानबूझकर उसे चुनौती दी। अर्जुन का गुस्सा भड़क गया, पर उसने तलवार उठाने की बजाय गहरी सांस ली। उसने केवल मुस्कुराया और बोला, मैं समझता हूं आपकी बात का अर्थ है। और उसने मंत्री की गलती को सही किया, बिना किसी को डांटे। पूरा दरबार चौंक गया। राजकुमार अर्जुन देव, जो कभी क्रोध में फूट पड़ते थे, आज शांत, समझदार और नियंत्रित थे। भिक्षु ने धीरे से कहा, राजकुमार, आज तुमने अपनी असली शक्ति को पहचाना, क्योंकि जब तलवार हवा में उठती है तो वह दो को नहीं, केवल उस इंसान को चोट पहुंचाती है जो उसे पकड़ता है। और जब क्रोध उठता है तो वह केवल उस इंसान को जलाता है जो इसे महसूस करता है।
अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो समझ गया असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। वो समझ गया असली शक्ति दूसरों को डराने में नहीं, अपने मन को नियंत्रित करने में है। क्रोध हमेशा दर्द से जन्म लेता है। यह हमारी कमजोरियों और पुराने घावों को उजागर करता है। जब आप इसे पहचानते हैं, उसे समझते हैं, तो वह आप पर राज नहीं करता। गुस्सा मिटाना नहीं है, उसे समझना है, अनुभव करना है और फिर उस पर विजय पाना है। राजकुमार अर्जुन देव ने यही किया। आज वही शांतिदूत के नाम से जाना जाता है। वो राजा जो पहले दूसरों को डराता था, अब लोगों के दिलों में आदर और प्रेम जगाता है। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब गुस्सा हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन अगर हम ठहरें, समझें और अपने क्रोध को देखें, तो वही पल हमारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। अगली बार जब कोई आपको उकसाए या कोई गलती आपका गुस्सा भड़का दे, एक गहरी सांस लें, रुकें, सोचें, समझें। याद रखें, जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही हर युद्ध जीतता है। अगर आप अपने भीतर की इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। किसी का आज का क्रोध कल उसकी सबसे बड़ी गलती न बन जाए। मोटिवेशन स्काईवर्ड, जहां कहानियां नहीं, जिंदगियां बदलती हैं। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ मोटिवेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।